हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर सागर सर एंड फ्रेंड्स। हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस के कंप्लीट सिलेबस को। चैप्टर वाइज आपको यहां पर डिस्कशन देखने को मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर वाज एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके से कंटेंट वहां पे डिस्कस करा गया है। काफी अच्छे तरीके से कंस्टिट्यूटेड फॉर्म में आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा देख जरूर लेना जाकर के, एंड वहां जाकर के उनके नोट्स बना लेना। अगर इन सभी के नोट्स पीडीएफ या स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए अगर अपने स्टडीज के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहां पर काफी कंटेंट जो है, काफी स्टडी मटेरियल्स मिलने वाला है। ओके, मुझसे कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स ऑलरेडी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हो। ऑलरेडी उन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के कनेक्ट हो जाना। कोई भी अपनी स्टडी से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, बुक से रिलेटेड क्या बुक्स, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, इन सभी क्वेरीज के लिए आप वहां पर कनेक्ट हो सकते हो। आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, काफी अच्छी चीजें आप सीखने वाले हो। ओके, बात करें फ्रेंड्स आज से ऑलरेडी टुडे इज मंडे एंड मंडे वाज द टाइम जब हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आज से हमें स्टार्ट करना है। ओके, आपने ऑलरेडी प्रीवियस अर्लियर वीडियोस देख रखे होंगे जिसमें मैंने ऑलरेडी एक टाइम एंड डेट फिक्स कर दिया था, एंड मंडे इज द डेट, मंडे इज द डे जहां से हमें इसकी शुरुआत करनी है। ओके, तो पर्टिकुलर आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की आज शुरुआत होने वाली है। जो भी कॉन्सेप्ट है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली चीजें जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, कि मेटल्स क्या होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिक डेफिनेशंस होते हैं मेटल्स के। ठीक है, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चीजें जो है मैं ये इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ओके, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर सकते हो, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस में और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। काफी अलग अलग चीजें जो है मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर रहा हूँ, आपको भी अलग अलग चीजें जो है वो आपको मिलने वाली है। ओके, शेयर करने के लिए फ्रेंड्स आप ऑलरेडी इसको शेयर कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आप कंटेंट देखोगे, वीडियो लेक्चर्स देखोगे, आप अगर मेहनत देखोगे तो ऑलरेडी इसको आप शेयर कर सकते हो सभी बच्चों के साथ। जो भी क्लास 10th सीबीएसई 2022 बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे आप उसके साथ सभी को शेयर कर सकते हो। ओके, टारगेट देखें फ्रेंड्स तो 90 to 95% ये टारगेट है जो कि हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म से। जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, इतना मार्किंग जो है वो जरूर स्कोर करने वाला है अगर वो जेन्युइन तरीके से वो मेहनत कर रहा हो। ओके, आपको किसी भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रैटेजीज या किस तरीके की कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इन सभी के लिए मैं लाइव करूंगा। बट लाइव से अच्छा है कि आप मुझसे पर्सनल भी कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, सो दैट मैं वहां पर काफी कंटेंट जो है वो पब्लिश करने वाला हूँ, करते रहता हूँ, सो दैट आपको काफी अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलने वाला है अपनी स्टडीज के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, बात करें फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन की, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि देयर आर 118 केमिकल एलिमेंट्स नोन एज। ठीक है, प्रेजेंट के टाइम पे अगर हम देखें तो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमारे अभी एज ऑफ नाउ जिनके बारे में हमें जानकारी है, या जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो होता है ना, जो पीरियोडिक टेबल होता है स्पेसिफिकली, उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अब देखो ऑलरेडी काफी ज्यादा, जैसे अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात निकली है तो पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 3 तरीके के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, पहला होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल्स, एंड तीसरा एक बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, एंड दैट इज मेटलॉइड्स। ओके, लेकिन वो उतना बड़ा ग्रुप नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, इसलिए हम उन्हें कोई स्पेसिफिक ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, तो मेजर जो ग्रुप्स हो गए फ्रेंड्स वो हो गया पहला मेटल्स एंड दूसरा नॉन मेटल्स। तो ये दो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कशन पढ़ना है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और इन सभी के डिटेल्स जो है वो आपको मेंशन करने हैं। नोट्स, स्टडी मटेरियल्स आप जरूर एक पीडीएफ अपना लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, मैंने पहले बता दिया। एंड स्टिल अगर आप अपने साइड से नोट्स बनाना चाहते हो तो मस्ट बनाओ, क्योंकि अपने साइड से बनाए हुए नोट्स काफी इफेक्टिव होते हैं। ओके, बात करें फ्रेंड्स मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स सबसे पहले क्या होते हैं, तो मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स एक्चुअली कंसिडर करते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसा मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज कि दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पर्टिकुलरली मेटल्स, हम उन्हें मेटल्स कहते हैं। ओके, मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स
हाइड्रोजन के अलावा जो मेटल्स हैं वो सभी क्या है, पॉजिटिव आयंस के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ओके, क्योंकि ये एक्चुअली पॉजिटिव आयन ही एक्चुअली क्या करते हैं, फॉर्म करने का काम करते हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, ऑलरेडी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक, अलग अलग प्रकार के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के, तो इनमें कुछ एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको यहाँ पर रिमेंबर करनी है, याद करनी है। सबसे पहली चीज तो आपको मेटल का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको याद करनी है कि मेटल होता किस तरीके का है, मतलब किस तरीके के आयंस होते हैं मेटल्स, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। ओके, नेक्स्ट आपको याद करना है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट कौन सा होने वाला है, क्योंकि काफी बारी ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम का पार्ट बनता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एंड दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मेटल इन द अर्थ क्रस्ट विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में 7% जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कंटेन करके रखता है, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल की अगर बात करें फ्रेंड्स की अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे कौन सा मेटल जो है वो पाया जाता है, तो दैट इज आयरन। आयरन वो दूसरा मेटल है जो कि अर्थ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उसके अगर परसेंटेज की बात करी जाए फ्रेंड्स तो 4%, वेरस अगर एल्यूमिनियम के परसेंटेज की बात करी जाए फ्रेंड तो दैट इज 7%। ओके, तो हमारे अर्थ क्रस्ट का अगर 7% और 4% अगर ये दोनों एलिमेंट कंस्टिट्यूट करके रखते हैं फ्रेंड्स, तो आप समझ पा रहे होगे कि हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने सारे एलिमेंट्स, कितने सारे मेटल्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी कहा जाता है, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, है ना, जब आप ज्योग्राफी के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ते हो कि किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ था या कितने तरीके के ऑलरेडी मेटल्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स, अलग अलग प्रकार के मेटल्स जो है वो वहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो होप सो फ्रेंड्स आपको मेटल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अभी मिली होगी। मैं आगे भी इसको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑलरेडी मेंशन कर दिए गए। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एग्जाम्पल है आयरन का एग्जाम्पल है, कॉपर है, लीड है, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं मेटल्स के। ये सभी मेटल्स होते हैं और अपनी अपनी स्पेसिफिक पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स की बात करें फ्रेंड्स तो नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि नॉन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। उनका देखो स्पेसिफिकली काम क्या होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर आप सबसे स्पेसिफिक या सबसे स्टेट अगर आपको डिफरेंस जानना है तो डिफरेंस इज कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वेयर एज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्चुअली ये नेगेटिव आयंस बनाने का काम करते हैं, ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है तो वहां पर ऑलरेडी ओवरऑल जो रिजल्टेंट चार्ज होता है तो दैट विल बी अ नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक्सप्लेन करा कि नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं ये नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, नेगेटिव आयंस एक्चुअली बना रहे होते हैं, ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स तो अलग अलग बहुत सारे तरीके के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, सिलिकॉन, फास्फोरस एक्सेट्रा। ये अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नॉन मेटल्स के, और भी हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर कि मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन विच कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आप समझ पा रहे होगे ये कितना ज्यादा परसेंटेज है ऑक्सीजन का जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, कि ऑक्सीजन एक ऐसा एकमात्र नॉन मेटल है जो 50% ऑलमोस्ट हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है। ओके, सेकंड अगर बात करें फ्रेंड्स कि कौन सा ऐसा दूसरा नंबर का नॉन मेटल है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि 26% है ना, हमारे अर्थ क्रस्ट का 26% जो भाग है वो ऑलरेडी सिलिकॉन जो है वो कंटेन करके रखता है। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं ये काफी ज्यादा मात्रा में ऑलरेडी हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, जिनमें ऑक्सीजन आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें फ्रेंड्स तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ ना कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें से ऑलरेडी जर्मेनियम के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये ऑलमोस्ट जो कैटेगरी है, ये ऑलमोस्ट जो ग्रुप है, एक तरीके का जो मेजर ग्रुप है वो एक्चुअली नॉन मेटल्स का ही होता है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के होते हैं। ओके, सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स तो मेटल्स आर मलेबल। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज मेटल्स आर मलेबल। अब देखो मलेबल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या मलेबल किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में देखेंगे। तो मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। ये देखो मलेबिलिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ऐसा फेनोमेनन है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है,
जिनमें एक्चुअली मेटल्स को हम लोग काफ़ी थीन शीट्स में एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं बाई बीटिंग विद अ हैमर, एंड एक्चुअली वो मेटल जो है वो ब्रेक नहीं करता है, विदाउट ब्रेकिंग एक्चुअली वो थीन शीट्स में कन्वर्ट होते जाता है। ओके, एंड इस तरीके के मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस तरीके के मेटल के प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर मलेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली मेंशन करते हैं। ओके, जिसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मलेबल मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो बेस्ट मलेबल मेटल्स होते हैं। ओके, फॉर कहने का मतलब ये कि गोल्ड एंड सिल्वर आर दोज मेटल्स जिनको हम सबसे ज्यादा थिनेस्ट शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई हैमरिंग विदाउट ब्रेकिंग। एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक भी नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करी जाए फ्रेंड्स तो मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, डक्टाइल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अब देखो डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स की, जिसमें कहा ही जाता है कि मेटल्स को हम लोग थिन वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम मेटल्स को स्ट्रेच भी करेंगे तो थिन वायर्स में वो काफी लंबा स्ट्रेच हो सकता है और बिना टूटे, है ना, विदाउट ब्रेकिंग। ओके, जिसमें देखा जाए तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको आप काफी ज्यादा लंबे लंबे थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, एंड ये एक्चुअली मेटल जो है वो टूटते भी नहीं है। ओके, तो आप समझ पा रहे होगे कि मेटल्स की कितनी ज्यादा खासियत होती है, मेटल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, इसीलिए अब गोल्ड के जो भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो भी इसीलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड को आप खींच करके लंबा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं उनको खींच करके लंबा नहीं किया जा सकता। ये उस तरह की बात करी जा रही है जब ऑलरेडी गोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स यहाँ पर कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ना, हीट को एक्चुअली कंडक्ट करने का काम करते हैं। ओके, जिनमें से सिल्वर मेटल की अगर बात करी जाए तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो कहीं ना कहीं मेटल्स जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उनकी एक खासियत होती है कि वो कहीं ना कहीं हीट को कंडक्ट करवाने का काम करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जिनमें सिल्वर मेटल का जो नाम है, सिल्वर मेटल जो है वो काफी अच्छा हीट कंडक्शन में हेल्प करता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें फ्रेंड तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलरेडी हम लोग काफी पहले से जानते हैं, ये चीज काफी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है ये, जहां पर वी अंडरस्टैंड दिस के मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक्चुअली कैरी करने का, ट्रांसफर करने का भी काफी ज्यादा काम करते हैं। ओके, जिनमें से अगेन सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो सिल्वर मेटल यार देखो, सिल्वर मेटल जो है वो कहीं ना कहीं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली ये बेस्ट कंडक्टर्स है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और लस्टरस। अब देखो, मेटल और लस्टरस कहने का मतलब क्या है कि मेटल्स की एक शाइनिंग अपीयरेंस होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, एक चमक होती है, ठीक है। लस्टरस को हम लोग कहीं ना कहीं चमक से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चमक, ठीक है। एक्चुअली लस्टरस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें एक्चुअली मेटल्स जो होते हैं उनकी एक शाइनिंग अपीयरेंस होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों पर काफी अच्छा इफेक्ट, काफी अच्छी एक तरीके का अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ओके, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब देखो, मेटल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिसमें कहा ही जाता है कि मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ मेटल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट जो मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। ऑलरेडी अगर वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वेट जो है वो कंटेन करके रख सकते हैं या होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, एक्सेप्शन की बात करी जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम इकलौते दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके के सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी जो एक अगर बात करी जाए तो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली उन्हें नाइफ से काट दिया जा सकता है, तो ये काफी एक तरीके के वीक मेटल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब देखो, मेटल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड भी होते हैं। अगर कुछ मैंने फिर से अगर एक्सेप्शन की बात करी जाए, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो सोडियम एंड पोटेशियम इकलौते दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने सारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, जितने सारे भी मेटल्स हैं वो कहीं ना कहीं हार्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, हार्ड उनकी एक्चुअली सर्फेसेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें फ्रेंड तो मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ऑलरेडी अगर रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो मेटल्स एक्चुअली सॉलिड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक तरीके के कठोर होते हैं, उनके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक रिजिडनेस होती है उनमें ऑलरेडी की वो इस तरीके से फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि कहीं ना कहीं लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ऑलरेडी मरकरी जो है
अगर आप थर्मामीटर में देखते होगे तो थर्मामीटर में भी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है और उससे ही टेम्परेचर को कहीं ना कहीं हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके के वेरी कर रहा है या क्या है। ओके तो यहाँ पर बस आपको एक्सेप्शन को बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज आप याद कर लोगे, याद हो भी जाती हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस अगर नहीं याद है आपको तो काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मोस्टली का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो यही होता है कि वो एक्सेप्शंस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल्स हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, या कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि एक्चुअली सॉफ्ट मेटल्स हैं, उन्हें हाथ से यानी कि नाइफ से भी काट दिया जा सकता है। ओके तो इस तरीके के एक्सेप्शंस पे आपको जरूर फोकस करना है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं एंड उनमें है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑलरेडी मेटल्स मैंने जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेटल्स का एक तरीके का हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो उसी के वजह से उनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें फ्रेंड तो 1535 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्चुअली आयरन, ठीक है। अब एक्सेप्शन की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर गैलियम एंड सीजियम को अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली काफी ज्यादा मतलब काफी कम एक्चुअली इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस आर वेरी मच लो, ठीक है। अगर आप देखोगे ह्यूमन बॉडी का भी जो टेम्परेचर होता है एक एवरेज टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, एंड गैलियम एंड सीजियम की जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑलरेडी इससे भी कम है। तो आप समझ सकते हो इसमें गैलियम एंड सीजियम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप हाथ पे लोगे तो ऑलरेडी वहां से भी वो इवोपरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस आपको जरूर याद रखने। आगे बात करें फ्रेंड्स तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, ठीक है। मेटल्स ऑलरेडी क्या होते हैं, उनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज की ऑलरेडी उनका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। वॉल्यूम बहुत कम एक्चुअली कंटेन करके रखते हैं, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है कि मास बाय वॉल्यूम। एंड अगर किसी का मास बहुत ज्यादा है एंड वॉल्यूम बहुत कम कंटेन करके भी रख रहा है तो डेंसिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होने वाली है, जस्ट बिकॉज की कहीं ना कहीं डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, डेंसिटी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ओके। सिमिलरली अगर एक्सेप्शन की बात करी जाए फ्रेंड तो सोडियम एंड पोटेशियम ही इकलौते दो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, जस्ट बिकॉज कि वो एक सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स दैट इज मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स एक्चुअली क्या करते हैं, मेटल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड, ठीक है। मेटल्स एक्चुअली क्या करते हैं, एक डीप है ना, एक झन्नाकेदार एक तरीके का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से मेटल्स को हम लोग सोनरस भी कहते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, बट मैंने बहुत स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। जैसे कि और फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करी जाए तो जैसे मेटल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ग्रे कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है, उसमें ऑलरेडी एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्लियर है। आगे बात करें फ्रेंड्स तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहली बात कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, ठीक है। मेलेबल एक्चुअली नहीं होते हैं, तो नॉन मेटल्स एक तरीके के क्या हो जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। देखो नॉन मेटल्स में आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है एंड दैट इज ब्रिटलनेस, ठीक है। ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली नॉन मेटल्स के ही अंदर होती है एंड वो किस तरीके की प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस क्या होता है फ्रेंड्स कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल विच मींस दैट नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेच्ड, ठीक है। अब अगर नॉन मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप हैमर से या खींचोगे स्ट्रेच करोगे तो वहां कहीं ना कहीं अपने पीसेस में टूट जाएंगे, ठीक है। वो एक्चुअली ना तो स्ट्रेच होंगे ना तो उनकी थीन शीट्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रेंड्स की नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अब देखो यहाँ पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज की नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ठीक है। ऑलरेडी अगर हम उन्हें लंबे लंबे तारों में खींचने का या कन्वर्ट करने का काम करेंगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं एंड अपने सेवरल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और बिखर से जाते हैं, क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करी जाए फ्रेंड्स तो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जाम्पल कार्बन का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा रहा है। ऑलरेडी कार्बन ना तो मेलेबल है और ना ही यहाँ पर डक्टाइल है, क्लियर है। थर्ड यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, समझनी है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो नॉन मेटल्स कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम नहीं करता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस। आगे प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने का काम नहीं करता है नॉन मेटल्स, ये उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक एक्सेप्शन है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एक्चुअली एक नॉन मेटल होता है जो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को है ना काफी अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाने का काम करता है। उसका रीजन ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इट, ओके।
तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट ऑलरेडी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स आर लस्टरस, ठीक है, मतलब ऑलरेडी उनमें शाइनिंग अपीयरेंसेस नहीं होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव ए शाइनिंग अपीयरेंस। अगर बात करें तो यहाँ पर आयोडीन ही एकमात्र एग्जाम्पल है जो कि शाइनिंग अपीयरेंसेस वाला होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नॉन लस्टरस होते हैं, उनमें कोई भी चमक, कोई भी एक तरीके का अगर बात करी जाए तो चमक नहीं होती है, कोई ना कोई शाइनिंग अपीयरेंसेस नहीं होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो काफी वीक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, अब ऑलरेडी देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं होते, ठीक है, बट ये एक तरीके के सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, सॉफ्ट नॉन मेटल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट कार्बन। अब देखो कार्बन एक्सेप्शन है, इकलौता एलिमेंट है, ठीक है, जो कि एक तरीके का थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं होता। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। अब देखो स्पेसिफिकली अब हम लोगों ने अगर मेटल्स के बारे में देखा था तो मेटल्स क्या था, एक्चुअली सॉलिड हुआ करता था रूम टेम्परेचर पे, बट एक्चुअली नॉन मेटल्स में देखा जाए तो नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ये तीनों स्टेट में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉलिड में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड में सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस का। लिक्विड की बात करी जाए तो ब्रोमीन का, गैस की बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स हैं और ये अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एट द रूम टेम्परेचर पे, ओके। यहाँ पर बात करी जाए फ्रेंड्स नेक्स्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, बहुत लो होती है, ठीक है, जिसमें से सल्फर की अगर देखी जाए तो यहाँ पर 115 डिग्री सेल्सियस बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होती है फ्रेंड्स एक्चुअली, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के बारे में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद ये रखनी है कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि डायमंड जो होता है वो एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा अत्यधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है, एंड दैट इज 3500 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटीज होती है, ऑलरेडी मैंने बताया कि डेंसिटीज जो है वो कहीं ना कहीं मास पे एंड वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो मास ऑलरेडी अगर बहुत कम है तो डेंसिटीज भी कम होने वाली है, ठीक है। तो सल्फर क्या हो जाएंगे, सल्फर के अगर एग्जांपल मैंने लिया कि सल्फर का जो डेंसिटीज है वो कहीं ना कहीं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो बहुत ही ज्यादा कम है फ्रेंड्स, ओके। विद दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन मेटल्स के होते हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाए फ्रेंड्स, तो नॉन मेटल और नॉन सोनरस, ठीक है, इनमें कोई भी साउंड प्रोडक्शन नहीं होता। अगर आप उसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट भी करोगे पर्टिकुलर सब्सटेंस को, पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, इस तरीके की कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो सुनाई नहीं देने वाली है, ओके। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस के बारे में, एक्सप्लेनेशंस के बारे में। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। ऑलरेडी हम लोगों ने काफी ज्यादा 10 से भी ऊपर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी। अब देखो ऑलरेडी अगर इस वीडियो लेक्चर की सीरीज की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी पार्ट बाय पार्ट में यहाँ पर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोगों ने कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट्स और भाई आने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहना, मेरे साथ बने रहना ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के साथ, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की सारी जो बेनिफिट्स हैं, काफी सारे जो कंटेंट्स हैं वो आपको मिलते रहे, ओके। इसे आप शेयर कर सकते हो सभी बच्चों के साथ जो भी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन वाले हैं, 2022 वाले, पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, स्टिल काफी अच्छा कंटेंट चाहते हैं अपने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से आप पढ़ करके काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ओके। आगे बात करें फ्रेंड, तो वीडियो का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, जरूर शेयर जरूर कर देना सभी बच्चों के साथ, अपने घर में भाई बहन सभी के साथ, ओके। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ओके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड, थैंक यू।